रिटेंशन और रिटेंशन जो केकेआर सर ने बताया, इस बिजनेस में खुद टिकना और अपने नीचे जितने लोग आए उनको टिकाना, और ये सबसे मुश्किल काम है। और इसी के लिए हमको पता है रिटेंशन होना है, और उसके बावजूद भी ये टॉपिक हमको बोरिंग लगता है क्योंकि वो काम होता नहीं है। तो आज ये माई लाइफस्टाइल की मतलब जिसको बोलते दुखती रख, ये इंडस्ट्री की दुखती रख है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जितने लोग आते हैं वो सब के सब सक्सेसफुल बनते हैं क्या? नहीं। जितने लोग आते हैं वो सब के सब टिकते हैं क्या? नहीं टिकते। तो आज वो रिटेंशन किस तरह से बढ़ाया जाए। देखिए, रिटेंशन आप 10 लोग अपनी टीम में लेके आओगे, 10 के 10 काम करेंगे, कोई गारंटी नहीं है, कोई तरीका नहीं है। और जैसे कि राजेश साहब ने बोला, अगर आज की डेट में एक आदमी 10 में से मेरी टीम में रुक के काम करता है, उसकी जगह 2 भी हो गए तो मेरा टर्नओवर डबल होता है। तो रिटेंशन थोड़ा भी हमारा बढ़ गया तो हमारा टर्नओवर डबल हो सकता है। तो आज ये रिटेंशन के ऊपर थोड़ा सा बातचीत की जाए। सबसे पहले मैं आपको सवाल पूछता हूँ, कितने लोग इस हॉल में ऐसे हैं जो माई लाइफस्टाइल के अंदर सक्सेसफुल और करोड़पति बनना चाहते हैं? हाँ, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया ये पहले से ही करोड़पति है। अब जिन्होंने हाथ उठाया, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हो और अगर आप मेरे से पूछोगे आज आप बनना चाहते हो, पर आने वाले 4-6 महीने के बाद आप जय माई लाइफस्टाइल बोलते बोलते बाहर हो जाओगे। बनना सारे चाहते हैं, है कि नहीं है? सारे बनना चाहते हैं। मगर आप मेरे से पूछेंगे कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हो, सक्सेस आपका बनने का कारण चांस कितना है, तो मैं बोलूंगा 100 में से मुश्किल से 5 लोग उस हिसाब से यहाँ पे सक्सेस बनेंगे। तो सारे सक्सेस बनते नहीं है, और ये स्टैटिस्टिक्स प्रूव करती है। देखिए, आप 100 लोग आके डिस्ट्रीब्यूटर बन के सारे के सारे डीसी बनते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये गए का आपने ये बताइए, जो 100 लोग आए थे, आने के बाद सक्सेस होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप लोग भी आए हो, डिस्ट्रीब्यूटर लोग सक्सेस होना चाहते हो। ऐसे ये 100 लोग सक्सेस होना चाहते थे, मुश्किल से 4 या 5 लोग टीसी बनते। तो आज ये जो रिटेंशन है, हम चाहते हैं बिजनेस में रुकना पर रुक नहीं पाता। और अगर मैं लीडर हूँ इधर, तो मैं चाहता हूँ मेरे नीचे लोग आए, वो टिके और काम करें। ये 2 काम इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल काम है। आप लोग मानते हैं इस बात को? हाँ। तो जरा चलते हैं कि इसके कारण क्या है। तो सबसे पहले इस बिजनेस में जब हम किसी नए प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं, मैं शुरुआत में लेके चल रहा हूँ, गड़बड़ कहाँ से चालू होगी, क्यों रिटेंशन होना इतना मुश्किल हो रहा है। तो जब हम प्लान दिखाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा कमिटमेंट होता है वही गलत होता है। आज आप मेरे को बताइए, आने के बाद आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि सामने वाली की गरज दिखा के बिजनेस में लेके आओ। बात सही है? हम सब सीखते हैं, पर जब प्लान दिखाने जाते हैं तो उसकी क्लोजिंग करने के लिए खुद ही फर्श पे लेट जाते हैं, प्लीज आ जा। फिर वो बोलता है पैसा नहीं है, तो आप बोलते हैं 5 नहीं है 3 दे दे। फिर बोलता 3 भी नहीं है तो 2 दे दे। 2 भी नहीं है 500 तो दे दे, वो पैसे है 500 तो दे दे। और फिर लेके आते हैं और उसके अंदर मैसेज डालते हैं आज की क्लोजिंग 500 रुपए। ये क्लोजिंग नहीं हुई, दी एंड हो गया उसका। तो एक्चुअल में प्लान दिखाने में ही गड़बड़ है कि नहीं हमारे। तो आज हम मतलब एक तो ये तरीका कि हम गलत प्लान दिखाते, फिर हम अपने अपलाइन की सारी अचीवमेंट दिखाते। ये देखो, बुकिंग सर ने 2 करोड़ की गाड़ी ले ली, इसने इतना बड़ा मकान बना लिया, इनका TDS देखो, इनका इतना देखो। और जो नया प्रोस्पेक्ट जब प्लान देखता है उसको लगता है 6 महीने में आ जाएगा, और उसको 1 महीने में पता चल जाता है कि 1000 रुपये आना भी बहुत मुश्किल है। बात सही है कि नहीं है? आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? ऐसे होता है कि नहीं होता है? फिर प्लान दिखाते टाइम एक दूसरी सोने की मुर्गी। अब हमको क्या चाहिए अंदर से? एक ऐसे लोग आए जो हर हफ्ता या हर महीना मेरे को टर्नओवर का अंडा दे। आपको ऐसी मुर्गी चाहिए कि नहीं चाहिए जो हर हफ्ता हर महीना आपको टर्नओवर का अंडा देती है?
पर हम जब किसी नए और अच्छे प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं तो ये हमको सोने की मुर्गी लगती है, इसको हम उसी टाइम काटते बटर चिकन बना के उसी दिन खा लेते। जहाँ दिखता है इसकी जेब में पैसा है, 5 लाख डाल दो सर, इतना डाल दो सर, इतना डाल दो, और उसको गारंटी दे देते ट्री क्या होती है उस दिन समझा के बिल्कुल, ये आप इधर 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 3 महीने पैसा डबा। आज एक आईडी में काम करना मुश्किल है, उसको इतना बड़ा सर्कल दिखाते हैं तो उसके बाद वो आपके घर के चक्कर लगाता है तो बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया है। बात सही है कि नहीं है? हाँ। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे नीचे लोग रुक के काम करें, पर हम स्टार्टिंग के काम ऐसे करके रुकेगा कौन? इसके बाद जैसे मैंने बोला 500 तो दे दे, तो लोग बोलते अगर तेरे से आदमी नहीं जुटते। अब देखिए आदमी के ऊपर भी हम कैसे समझाते सामने वाले को, पहले बोलते सिर्फ 2 ही लेके आना, कुछ नहीं करना, सिर्फ 2। फिर वो 2 लेके आएंगे, और लेके आने के काम के लिए हम आएंगे, हम लाके जाएंगे, तेरे को सिर्फ 2 लेके आने के समझाएंगे हम, वो 2 लेके आएंगे। फिर एक तो लोग बोलते सर 2 कहां से आएंगे, तो उसको और मोटिवेट करते, अरे तू मरेगा 4 आदमी चंदा देने के लिए आएंगे, तो वो जीतेगी भी 2 नहीं मिल सकते क्या? वो भी मोटिवेट मिलता। और फिर उसको पता चलता है 2 हफ्ते के अंदर के पूरे गांव में एक भी आने वाला तैयार नहीं, जो भी आएगा मरने के बाद ही आएंगे, जीते भी एक नहीं आने वाला। तो उसको बोलते अगर तेरे का आदमी नहीं आ रहा तो सेल्समैन बन जा, और रिटेल प्रॉफिट दिन का 300 रुपये। अब आप मेरे को बताओ, कोई इधर सेल्समैन बन के काम करेगा, 6 महीना काम कर लेगा, 1 साल काम कर लेगा, डायमंड बनेगा क्या? नहीं। आईटीसी बनेगा, आईटीसी बनेगा सेल्समैन बन के। तो ये सब गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबसे पहले हमारी गड़बड़ कहां से? अब देखिए इसमें गड़बड़ी बोल भी नहीं सकते जब तक हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे, सामने वाला आने वाला भी नहीं। ये भी सबसे बड़ी बात है, इसको कहीं ना कहीं गोल गोल घुमा के लेके आना, तब उसको पता चलता है जो सुना था वैसा है ही। तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि जो भी नया आदमी आता है उसका माइंडसेट हम पहले से ही गड़बड़ करके इस बिजनेस में लेके आए। ये बात सही है? यस। तो गलत माइंडसेट से एंट्री करेगा तो इस बिजनेस में टिकेगा नहीं। आज देखिए सबसे पहली बात बताता हूँ, आप लोग को गोविंद सर की तरह रॉयल डायमंड बनना है। यस। आपको मानिक यादव सब की तरह डायमंड बनना है। यस। कदम साहब की तरह डायमंड बनना है। यस। 12 साल लगेंगे। हेलो मैडम आत्महत्या कितने लोग 12 साल देने के लिए तैयार हैं? जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया ये सबसे पहले भाग में छोड़ेंगे। यहाँ से जा बाहर तो लोगों को क्या लगता है रातों रात अमीर बन जाएगी, कोई प्लान ही ऐसा दिखाया। तू आजा महीने का 15,000, उसको पता चलता 1500 भी नहीं आ रहे, और फिर वो मोटिवेट होकर बिजनेस छोड़ देता। नहीं ये लोगों ने सब गलत कमिटमेंट बताया, गलत चीजें समझा, इतना आसान नहीं है बिजनेस, वैसे नहीं होता, 2 लोग 5 आते, सब गड़बड़ वहां से चालू होती है। तो आज 10 लोग आते हैं, पर टिकने के नाम पे एक ही आदमी टिकता है, और सबको ये लगता है कि शॉर्टकट, जैसे मैंने अभी आपको पूछा डायमंड बनना, हाँ बनना है। अब जैसे बोला 10 साल लगेंगे, आगे की हवा निकल गई, तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ माई लाइफस्टाइल एक प्रॉपर बिजनेस है, मानते हैं कि नहीं मानते? यस। भले आपकी एंट्री जब इस बिजनेस में हुई थी तो आपको जबरदस्ती उठा के डाला गया। कोई भी राजी राजी आता है कि इस बिजनेस में? नहीं आता है। कोई ऐसा है इस हॉल में जो गली गली घूम रहा था, माई लाइफस्टाइल करता है क्या? तू करता है क्या? तू भी नहीं करता, तू भी नहीं कर, ऊपर वाले एक तो मिलवा दे प्लीज। किसी ने किया क्या? नहीं किया, तो मतलब आप जबरदस्ती इस बिजनेस में डाले गए। अब जबरदस्ती बिजनेस में डालने के बाद अब बोला जाता है 10 साल रुक जाओ। अब आप इस बिजनेस में आपको एक चीज पता चल गई कि अगर मैं टिक गया तो डायमंड का बनूंगा। बात सही है कि नहीं है? यस। तो ये जो जर्नी है हमारी 5 से 7 से 10 साल इस बिजनेस में टिकने की, तब जाके ये बड़ा सक्सेस मिलने वाला। आपको मर्सिडीज चाहिए 5 से 7 साल 10 साल जाएंगे, आपको बड़ा बंगला चाहिए 5 से 7 से 10 साल जाएंगे, आपको अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने 5 से 7 से 10 साल जाएंगे, और वही 5 से 7 से 10 साल देने के लिए हम तैयार हैं। हमको 2023 में मर्सिडीज चाहिए।
अभी डिस्ट्रीब्यूटर है और उसको इसी साल में मर्सिडीज चाहिए, और फिर पता चलता है जब टू व्हीलर में पेट्रोल डाल रहा उसके पैसे भी नहीं निकल रहे। आप लोग मेरी बात से सहमत है? साहब ऐसी गड़बड़ करते हैं, फिर बोलते लोग नहीं उठते। तो सबसे पहली बात अपने दिमाग में, मैं खासकर डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को बोल रहा हूँ जो नए नए हैं, जो पूरे खतरे में बिजनेस में शहीद हो लेंगे। आप माई लाइफस्टाइल को एक बिजनेस समझो। ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई लॉटरी की टिकट नहीं लगी है, इधर कोई शॉर्टकट नहीं है। माई लाइफस्टाइल में अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी सक्सेस चाहिए, तो सबसे पहले इसको एक बिजनेस समझना पड़ेगा। आज जितने लोग यहाँ पे सक्सेसफुल बने बैठे हुए हैं ना, उन्होंने इसको अपना बिजनेस समझा। तो माई लाइफस्टाइल एक बिजनेस है, और माई लाइफस्टाइल में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला इसको बिजनेस समझना पड़ेगा। और जिस दिन आप इसको बिजनेस समझ लोगे तो आपको इस बिजनेस का नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। नहीं समझ नहीं आ रही तो दो तीन तो ऐसे बजा रहे, बाकी क्यों नहीं बजा रहे? नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल मतलब आज डॉक्टर है, एक बार डॉक्टर बन जाएगा तो सारी जिंदगी के लिए सेटल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? एक सीए प्रोफेशनल बोला जाता है उसको, सारी जिंदगी के लिए सेटल होगा कि नहीं होगा? लॉयर है, प्रोफेशनल लोग हैं, बिजनेसमैन भी इधर बैठे होंगे। तो आज आप अपने बिजनेस को, या एक सीए या एक डॉक्टर को अपने आप को एक प्रोफेशनल समझता है कि नहीं समझता है? तब जाके वो उसमें कामयाब होता है। और प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे पहले उसको सीखना पड़ता है। बिना सीखे आप डॉक्टर बन जाओगे? बनोगे क्या? नहीं। बिना सीखे आप लॉयर बन जाओगे? नहीं। आज पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करने के बाद स्पेशलिटी के लिए लॉयर बनना है तो उसके लिए 4 साल और 5 साल और पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके लॉयर बनेंगे, तब जाके वो कहीं प्रोफेशनल बनाए। मेरी बात से सहमत है? यस। अब आपको माई लाइफस्टाइल में अगर सक्सेसफुल बनना है यस। ये 15 कोई बनना है क्या? तो बोलेगा कौन? सक्सेसफुल बनना है, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और प्रोफेशनल बनने के लिए जैसे डॉक्टर, सीए, बिजनेसमैन है, उन्होंने अपना अपना प्रोफेशन सीखा, वैसे ही आपको माई लाइफस्टाइल का बिजनेस सीखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? बिना सीखे कहीं पैसा नहीं आता। और हम डायरेक्ट सेलिंग में, माई लाइफस्टाइल में हम चाहते हैं कि बिना सीखे पैसा कमाए। फिर लोग सवाल करते, सर उसका इतना बिजनेस कैसे होता है? तू सीखता नहीं है इसके लिए तेरा होता नहीं है। तो सीखना पड़ेगा और इस बिजनेस का प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, तब जाके वो सक्सेस मिलने वाला है। और ये पैसा कमाने का असूल है। बिना सीखे कोई भी काम पैसा देता है नहीं। बॉम्बे में आ जाओ, स्मगलिंग होती है बहुत। बिना सीखे स्मगलिंग की ना, फर्स्ट राउंड में 5 साल के लिए अंदर। अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग में आया, पैसा चाहिए, किसी को भी पूछ लो नीचे ऊपर। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आप तो रियली लड़कियों के हॉल में बैठे 700 लोग नीचे बैठे बेसमेंट में एलईडी में देख रहे, क्या बोल रहे? तो सबको पैसा चाहिए इधर। यस। हाँ, किसी को बोलो पैसा, यस सर पैसा चाहिए, यस सर। अब इसको बोलेंगे कि तुम पैसा चाहिए सीखने के लिए, सीखने के लिए जब किसी धंधे में बिना सीखे पैसा नहीं आता तो इधर कहां से आएगा? क्या बोल रहे हो? सीखना पड़ेगा। आपको माई लाइफस्टाइल में नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, तब जाके आपको वो सब सक्सेस मिलेगा। और वही काम हम करने के लिए तैयार हैं। इसी के लिए मैं बोलता हूं कि आज आप मोटिवेशन में डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे जितने लोग बैठे ना, जय माई लाइफस्टाइल फाड़ देंगे, चीर देंगे, 2 महीने के बाद ये खुद ही फटे हुए मिलेंगे। कारण सीखने के लिए तैयार नहीं। ट्रेनिंग के नाम पे ऐसे लगता है लकवा मार गया। ट्रेनिंग
आप किसी नौकरी वाले को बोल दो डायरेक्टली में माइलेज में संडे को आ जा, संडे नहीं आऊंगा, एक ही दिन में छुट्टी का फैमिली टाइम, संडे टाइम फैमिली टाइम। ट्रेनिंग में बोला फैमिली, नो 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 माइलेज, संडे नहीं, ओनली फैमिली। अब उसी संडे को इसका बॉस बुलाएगा नौकरी में, अर्जेंट काम है, आजा, लुंगी पहन के 4 घंटा उधर ही काम करता हुआ मिलेगा। अब फैमिली नहीं थी उसको। तो टिकना है, यस, सीखना पड़ेगा, और टिकने का काम 10 साल करना पड़ेगा, और इन 10 सालों में बहुत सारे लोगों को टिकाना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले इधर कुछ भी नहीं कर सकते। पहले खुद टिको और फिर टिकाना सीखो, और जब ये टिकाना सीख जाओगे और टीम बननी निकालोगे, तब जाके आप इसके अंदर बड़ा काम कर सकते। मैंने नेटवर्किंग लिखा हुआ है, आप एक बार इस वर्ड को हटा दो इधर से। किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल बनने के लिए सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? यस। तो सेम डायरेक्ट सेलिंग माइलेज पे प्रोफेशनल बनना है, तभी जाके बड़ा पैसा मिलेगा, और प्रोफेशनल बनने के लिए सीखना पड़ेगा। और सीखने के बाद, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, हमको लोगों के साथ में करना है, तो उसके लिए एक सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। तो सीखना और फिर उसको सिस्टम में डालना। तो यहाँ पे जितने भी मिडिल लेवल के लीडर्स हैं, पहले तो आपकी टीम में सिस्टम होना चाहिए, तो नए लोग जो आ रहे हैं वो टिके, और जितने नए लोग हैं पहले आप एजुकेशन लो और फिर सिस्टम में घुसो ताकि आप टिको। और जब ये दोनों चीजें काम करेंगी तब जाके बड़ी टीम बनती है, और जब बड़ी टीम बनती है तो बड़ा टर्नओवर तो सक्सेस। समझ में आ गई मेरी बात? तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। कितने लोग सीखने के लिए तैयार है? सब झूठे हाथ नीचे करो। आज भी आधे से ज्यादा लोग अप्लाई में बोलोगे 500 तो दे दे। देखो 2-4 लीटर की शक्ल देख के पता चलता है कि 20 का फाइनेंस इसने किया। तो सक्सेसफुल बनने के लिए देखिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको सीखना पड़ेगा। अब जब आप सीखोगे तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो सबसे पहले अगली सीढ़ी आपकी लीडर बनने की होगी, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग में हो। आप कोई डॉक्टर नहीं हो कि सारी जिंदगी आपको अकेले काम करना और जितना काम करेंगे तभी पैसा आएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग में पहले आप सीखिए, और सीखने के बाद जब आप टीम बनाना चालू करेंगे तो आप लीडर कहलाते हैं। बड़ा सपना पूरा करना है ना? अरे भूल गए क्या आपने सपना? यस। ऐसे सुनने पड़ेगा सपने। तुम्हारा होगा। ये तीसरा गेम मिले, कोई एक गेम में इतनी जोर से चिल्लाया, कलकत्ता का शायद, उसके बाद आवाज नहीं निकली क्योंकि आईडी ब्लॉक हो गई उसके बाद। तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले खुद टिको और लोगों को टिकाना शुरू करेंगे तो लीडर बनेंगे। अब लीडर बनना है और सक्सेसफुल लीडर बनना है तो उसके लिए क्या 2 मेन चीजें? सबसे पहले आपके नीचे एक्टिव टीम होनी चाहिए। बात सही है कि नहीं है? यस। किसी एसटीसी जो उसको पता है एक्टिव टीम क्या होती है भूल जाओ। और एसटीसी तो मेरे बहुत प्यारे रैंक वाले हैं। कितने एसटीसी जरा हाथ खड़ा करो। सबसे खतरनाक रैंक, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये लीडर बना भी नहीं, अपने आप को लीडर से कम समझता भी नहीं, यही प्रॉब्लम है। और कुछ एसटीसी ने हाथ में तो उनको पता है ये क्या बोलने वाले। जो नए थे वो फंस गया। तो हमको क्या चाहिए? एक्टिव टीम। आज मैं एसटीसी लेवल पे, मेरा बिजनेस अटक गया है, मेरे नीचे एक्टिव टीम नहीं है। मेरे को सक्सेसफुल लीडर बनना, मेरी टीम हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए। तो मेरे नीचे एक्टिव टीम रहने के लिए मेरे नीचे लीडर्स ग्रो होते रहने चाहिए। मेरी बात से सहमत है? यस। तो आज मेरे को सक्सेसफुल लीडर बनना है, तब सपने पूरे होंगे। तो सबसे पहले मेरे को प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद यही एजुकेशन नीचे देना पड़ेगा, तब जाके लोग टिकेंगे, तब जाके एक्टिव टीम बनेगी। और उसके बाद जब नए नए लीडर बनने चालू होंगे तब जाके मैं सक्सेसफुल लीडर बनूंगा।
समझ में आया कि खाली ताली बज रही है? यस सीखना पड़ेगा। तो सक्सेसफुल लीडर बन के रहना है तो आपकी टीम में एजुकेशन के ऊपर जोर देना पड़ेगा और बिजनेस करने के सिस्टम के ऊपर जोर देना। हमको सीख के ज्ञानी बाबा नहीं बनना है, हमको फील्ड में जाके काम करना है। और यही चीज हमको अपनी टीम में डुप्लीकेट करवानी ताकि मेरी टीम एक्टिव भी रहे और मेरे नीचे ग्रोइंग सेट ऑफ लीडर्स बने। और ये दोनों चीजों के लिए कंटिन्यूअस एजुकेशन और एजुकेशन के साथ में काम करने के लिए एक सिस्टम। कुछ समझ में आ रहा है? यस ऊपर वालों यस ये क्या है कि उधर ही बैठना है?